है उदयपुर से मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया है। चेतक चौराहे का ये मामला है, उसके पास टावर है और वहां पर युवक चढ़ा हुआ है। सूचना पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाइश कर युवक को नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि युवक टावर पर क्यों चढ़ा है इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें सामने आई है टावर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, क्या वजह निकलकर सामने आई, ये टावर पर क्यों चढ़ा, कब से टावर पर चढ़ा हुआ है और पुलिस किस तरीके से अब इसको उतारने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मामले में मैं अपडेट दे दूं। पहले जो युवक टावर पर चढ़ा था, अभी कुछ देर पहले ही उसको नीचे उतर गया है। पुलिस समझाइश में सफल जो है वो हो चुकी है। जो प्राथमिक तौर पे जानकारी सामने आ रही है, मानसिक रूप से विक्षिप्त जो है वो बताया जा रहा है और संभवतः इसी के चलते ये युवक टावर पे चढ़ा था। करीब आधे से पौन घंटे तक टावर पे बैठा रहा और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। हाथीपोल थाना पुलिस मौके पे पहुंची और जब माइक से अनाउंस किया गया तो युवक को समझाया गया और उसके बाद आखिर पुलिस को उसमें सफलता मिली और जो युवक टावर पर चढ़ा था वो खुद ही नीचे उतर आया और उसके बाद में पुलिस जो उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर किसी मांग के कारण, अपनी डिमांड के कारण ये ऊपर चढ़ा था या कोई अन्य कारण है। उसका खुलासा कुछ देर बाद पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। जी ठीक, मतलब पुलिस ने अब इस व्यक्ति को उतार लिया है कड़ी मशक्कत करने के बाद में। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं आप अविनाश इसको? जी बिल्कुल, मानसिक रूप से विक्षिप्त जो है वो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। बावजूद इसके पुलिस उससे पूछताछ करेगी कहाँ का रहने वाला है, ये चढ़ा और आखिर वहां से इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये युवक जो है वो इतने ऊंचे टावर पर क्यों चढ़ा था। जी ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मोबाइल टावर पर जो युवक चढ़ा था, अपडेट यह है कि उसको नीचे उतार लिया गया है और अब पुलिस जो है उससे पूछताछ करने में लगी हुई है ताकि पता चल पाए कि आखिर टावर पर क्यों चढ़ा। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा प्रथम दृष्टया ये व्यक्ति। बारां जिले के अंता में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मामले में बागड़ी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही रोड जाम करते हुए मुआवजे की मांग की गई। बाद में पुलिस द्वारा समझाइश करते हुए आधे घंटे बाद जाम को हटाया गया। हर संभव प्रशासनिक सहायता, पुलिस सहायता एवं बिजली विभाग के माध्यम से जो भी सहायता इनको दी जाएगी उनमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का इनको आश्वासन दिया। इसके अलावा अगर बिजली विभाग की गलती के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसमें बिजली विभाग के एक्सीएन लेवल के जो अधिकारी है उनके द्वारा जांच की जाएगी। 4 अधिकारियों की जांच कमेटी बैठेगी, उसके माध्यम से सरकार की तरफ से जो इनके 5 लाख रुपए बिजली विभाग की गलती की वजह से जो मिलते हैं, अगर मृत्यु होती है तो वो मिले जाए। अब इसमें एक तो बच्चा है, उसके छोटे औरत है, उसकी माँ है, उसका बाप भी नहीं है। उसकी मांगे जो अब आप लोगों की क्या मांगे? 20 लाख रुपए और उसके बच्चे को जो नौकरी चाहिए, यही मांगे। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के शत विक्षत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां दोनों शवों को चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिलहाल दोनों शवों की शिनाख्त की जा रही है, कोशिशें जारी हैं। ये दोनों शव मिले थे खम्बा नंबर 1091 के, जो अपने 13 से और 19 के बीच में अलग अलग दोनों की डेथ हुई। लड़का है जिसकी उम्र करीब 20 और 25 के बीच में, लड़की की थी। अब प्रथम दृष्टया देखने में तो प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, जो दोनों ने अपने हाथ बांध के और ट्रेन के आगे खुदकशी हुई। लड़के का जो पैंट है जो ब्लैक था, जो पैंट पटरी में फट गया, उसका कोई ऐसा बोल नहीं है। लड़का का कोई कपड़ा नहीं मिला और लड़के ने हाथ में कड़ा दिखाया। हाँ, कड़ा पैरा को फिर लग रहा है आशिक नहीं। पोखरण विधानसभा के नोख गांव में स्थित करनी माता मंदिर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ा, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुजारी ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाया, नोख थाना पुलिस को भी बुलाया गया। नोख गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि नोख कस्बे में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। पिछले 1 साल में दर्जनों चोरियों के मामले सामने आ चुके हैं।
उदयपुर की जावर माइंस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कुल्हाड़ी से हमला कर भतीजे सूरजमल की हत्या करने वाले आरोपी काका सोमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए थानाधिकारी रमेश ने बताया है कि सूरजमल ओड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बाबूलाल के यहाँ डेकोरेशन का काम कर रहा था। इसी दौरान उसके काका ने उस पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में सूरजमल की मौत हो गई थी। राजसमंद से अगली खबर है। यहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। मामला राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला साफ तौर पर बोलते हुए आरोप लगा रही है कि आरोपी जेल से छूटने के बाद एक बार फिर उसकी जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद भी उस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला केलवाड़ा थाना में पूर्व में सामने आ चुका है। जान ने खतरो है आगे पासे कराड़ी लेने घूमे रहो मारो मैं मार ना काट दी दो 6 महीना पहला जो वो मतलब थाना में रिपोर्ट दे चुकी हूँ, वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बार दे चुकी हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जान ने खतरो है आगे पासे कराड़ी लेने घूमे रहो मारो अरे बात रे कई रिपोर्ट मतलब पहला दीदी जब ने कहीं सुनवाई नहीं हुई। बीकानेर नगर निगम अवैध निर्माण और अवैध कब्जों को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहा है। निगम प्रशासन ने 2 निर्माणाधीन मकानों को सीज किया है। रानी बाजार और अंबेडकर सर्किल में अनुमति के विपरीत मकान निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकानों को सीज करते हुए कार्रवाई की है। इसके अलावा चित्रा आइस फैक्ट्री के पीछे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे हटाया गया है। बड़ी खबर है। कर्नाटक फतेह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में हीरो बने डीके शिवकुमार सिद्धरमैया से सीएम पद हारकर भी जीत लिया लाखों कार्यकर्ताओं का दिल। पार्टी के प्रति दिखाई वफादारी से युवा कांग्रेसियों के हीरो बने हैं डीके शिवकुमार। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में शिवकुमार की अब जबरदस्त लोकप्रियता बढ़ गई है। सरकार बनने के तुरंत बाद डीके शिवकुमार को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्या डीके शिवकुमार की वफादारी का दूसरे राज्यों पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या शिवकुमार की पार्टी के प्रति इस वफादारी में सीख लेंगे राजस्थान के नेता? पद की लालसा के चलते अन्य राज्यों में पार्टी नैया डुबो चुके हैं कांग्रेस के कई नेता। ऐसे में डीके शिवकुमार को रोल मॉडल बनाकर भेजा जा सकता है राजस्थान, ये भी जानकारियां मिल रही हैं। सचिन पायलट मामले में बेहतर सारथी के तौर पर राजस्थान भेजे जा सकते हैं डीके शिवकुमार। तो डीके शिवकुमार ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है चुनाव के तुरंत बाद, क्योंकि डीके शिवकुमार की अगुवाई में बताया जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी। अब ऐसे में एक बड़ी भूमिका यहां पर बताई जा रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस का दामन छोड़कर एक बार फिर से अपने मूल परिवार में लौट आए हैं। महरिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजौर और वासुदेव देवनानी समेत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। महरिया ने कहा कि वे जनसेवक हैं और इसी रूप में उन्होंने काम किया है। महरिया को पार्टी में लाने में कथित रूप से प्रेम सिंह बाजौर की भूमिका भी बताई जा रही है। जी मीडिया से बातचीत में बाजौर ने कहा है कि महरिया के पास सामान है, इसलिए वो शेखावटी के राजनीति में डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं सुभाष महरिया, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, आपको बीजेपी का नेता कहूँ, कांग्रेस का पूर्व नेता कहूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहें, किस भूमिका में आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं? जनता का सेवक और कार्यकर्ताओं का भाई। लेकिन जनता का सेवक तो आपने 2014 का इलेक्शन में भी बनने की कोशिश की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ करके, लेकिन पार्टी से हट करके आपको लगा कि पार्टी से हट करके व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है? देखो भाई, ऐसा है, समय परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव होते हैं। और हाँ, बताओ। एक मिनट, बाजौर साहब से भी बात कर लें, क्योंकि बाजौर साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी तभी मीडिया कवरेज मिलेगी। बाजौर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनो, आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हो। मोदी जी जब नहीं आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस जमाने में बीजेपी का कौन सा ग्राफ था देश में? फिर भी सुभाष जी महरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को हराया, किसान नेता डॉक्टर हरि सिंह जी उनको हराया, नारायण सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के, उनको हराया उस जमाने में। तो इसका मतलब समान तो पब्लिक तो साथ है ही। बलराम जाखड़ को हराया, सॉरी भूल गया।
लेकिन बाजवा साहब, लोगों को उस जमाने में धूल चटाई है, तो सामान तो है ही पब्लिक में, पकड़ तो है ही, जब तो चटाई है। लेकिन बाजवा साहब, लक्ष्मणगढ़ की उस सभा को मैंने भी कवर किया था जब मोदी जी आए थे और महरिया जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपने कान में जाके मोदी जी को कुछ कहा, पर्ची दी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उनका प्रत्याशी वही है जो पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आए। ऐसा माना गया कि सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने उनको जानकारी दी और उसके बाद ही कहा गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी का काम करते थे, आपको काम करा अभी टाइम में, मेमा को काम करा इसमें क्या है? नहीं तो फिर जब इनका आधार था तो फिर तब क्यों नहीं जीते? कब? 2014 में। लेकिन उस टाइम पे इतने वोट लेना कम है कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लड़ो जमान जब तुझे आएगा। नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा, इसीलिए जमानत जब्त हो सकती है। चुनाव तो लड़ते रहते हैं, जमानत जब्त होती रहती है। आपने भी चुनाव जीते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े, इतने वोट लेना कोई कम बात नहीं है। और वो भी शेखावाटी में राजनीति कर लो, चालू लाइन 11,000 हाथ लगा दो, 3 फुट ऊपर से खेचे बाहर, और सारी शेखावाटी से ही राजनीति चले राजस्थान की, इसलिए वहाँ जज के रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी 184 सीट्स पर आगे रही थी। सिर्फ 16 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी से अलावा कोई आगे रहा, और मैं निर्दलीय के रूप में भी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से नंबर 1 पर रहा था। लेकिन लक्ष्मणगढ़ चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? अरे यार, कैसा लड़ना पड़ा हुआ, तो लोगों ने कह दिया लड़ लिया, हम ज्यादा सोचते कम है। अब की बार फिर से क्या लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव पर नजर रहेगी आपकी? पार्टी का काम है, जहां कार्यकर्ता के नाते मुझे काम दिया जाएगा वहां काम होगा। नहीं, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल होंगे अगर आप सामने आते होंगे। आप देखो भाई, ये चीजें जो है भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, सामने आ जाएंगी। आप कह रहे हो कि आपने खड़गे साहब को पत्र लिखा, कांग्रेस की नीतियों से आपका मोह भंग हो गया, लेकिन कांग्रेस महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों के बीच जा रही है, सस्ता सिलेंडर दे रही है। आपका जो चुनाव चिन्ह था सिलेंडर का, हो सकता है कांग्रेस भी इसी प्रयास में रहे कि सिलेंडर को आगे लेकर। अधिकारी ज्यादा और जनता कम मिलती है। कहाँ पर? जहां कैंप में जाते हैं। नहीं, लेकिन कैंप को तो फिर लोग बागों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, गारंटी कार्ड बन रहे हैं, तो क्या ये हकीकत नहीं है क्या ये चीज? जो हकीकत है वो 6 महीने बाद सामने आएगी। सुभाष महरिया ये कह रहे हैं कि हकीकत 6 महीने बाद सामने आएगी, लेकिन इस सच्चाई को समझने में उन्हें भी 4.5 साल का वक्त लग गया और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की भाजपा में वापसी हो गई है। इसके बाद सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने महरिया का पार्टी में आने पर स्वागत किया, साथ ही इशारों में तंज भी कसा है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि एक व्यक्ति के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत थी और मजबूत है। सुभाष महरिया आए हैं तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। गौरतलब है कि सुभाष महरिया 2014 और 19 में दोनों बार सुमेधानंद सरस्वती के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस के टिकट पर, और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक कैडर बेस, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक व्यक्ति के आने और जाने से पार्टी पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात जरूर है कि सुभाष जी पार्टी में आए हैं और वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते पार्टी में आया हूँ, वो काम करेंगे तो उसका प्रतिफल उनको भी मिलेगा, पार्टी को भी लाभ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल में अपने कुनबे का विस्तार कर रही है और इसी फहरिस्त में छात्र नेता रहे नरसी किराड़ का नाम भी शामिल है। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ में NSUI के टिकट पर महासचिव रहे नरसी अब डॉक्टर नरसी किराड़ हो गए हैं। अलवर के कठुमर से पिछला विधानसभा चुनाव RLP के टिकट पर लड़ने वाले नरसी किराड़ का कहना है कि वो बिना शर्त पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उनका अगला लक्ष्य कठुमर में बीजेपी के परिवार का दायरा बढ़ाने पर। और साथ हैं नरसी किराड़, उनसे बात करते हैं। नरसी, क्या कारण हुआ कि पहले NSUI छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके RLP और अब फिर बीजेपी? देखिए, छोड़ने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं 2005 से राजनीति में रहा। 2010 में मुझे NSUI ने टिकट दिया, ये सही बात है आपकी, और पूरे पैनल में मैं अकेला चुनाव जीता। चूँकि मैं जिस जाति से आता हूँ, 1966 से लेकर 2010 तक वो मिथक मैंने तोड़ा, क्योंकि मैंने वहाँ सब समाजों को साथ लेकर, जो जातियों में जो लोग बटे हुए थे सबको साथ लिया, और मैं वहाँ पे वो मिथक तोड़ने में कामयाब रहा और पूरे पैनल से मैं अकेला चुनाव जीता। 2010 में मैं महासचिव बना। उसके बाद मैंने लगातार 3 चुनाव मैंने जीते NSUI के। उसके बाद मैंने 2018 में जब टिकट मांगा तो जहाँ पर आदरणीय पायलट साहब
कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर मुझसे बड़ा कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में वो ये बता दें कि 2018 में अगर मैंने मेहनत नहीं की ज़मीन पे और मेरे जैसे कार्यकर्ता का टिकट काट के उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो पार्टी में नहीं था, फिर भी मुझे लोगों ने प्यार सम्मान दिया, मैंने चुनाव लड़ा। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी 2014 से मैं उनके काम को देख रहा हूँ, देश प्रेम की भावना से जो वो काम करते हैं, तो मेरे मन में एक भावना थी कि हमारा समाज जो टूटता जा रहा है, हम लोग मिलकर एक साथ रहें और सब लोग मेरी भी भावनाएं एक साथ रहने की भावना तो थी, लेकिन कठुमर से टिकट का कमिटमेंट कोई हुआ है या केवल कार्यकर्ता बन के आना चाहते हो? मैं एक कार्यकर्ता बन के यहाँ पे आया हूँ, पार्टी के साथ जुड़ के काम करूँगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी दे देगी मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। किसके मार्गदर्शन में आप यहाँ पर आए हैं और आपके साथी छात्र नेताओं की क्या भूमिका है? अब जो आज मैं पार्टी जो यहाँ करूँगा उसके बाद मेरा ये अगला टारगेट सिर्फ ये है कि बहुत सारे मुझ जैसे प्रताड़ित लोग हैं जिनको उस पार्टी में कभी सम्मान नहीं मिला, उन सब लोगों को लाकर इस भारतीय जनता पार्टी में जोड़ूंगा। आज भी मेरे साथ 3-4 छात्र नेता आए हैं, उनको भी मैं मेरे साथ साथ पार्टी ज्वाइन कराऊंगा। और जो भी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता बीजेपी में किसके संरक्षण में मार्गदर्शन? मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो संगठन है आदरणीय अरुण जी हैं, चंद्रशेखर जी भाई साहब हैं, उनके यहाँ लीडरशिप में मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो नरसिंह किराड़ अब तक NSUI कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले अब बीजेपी का झंडा उठाएंगे और कठुमर में लोगों को बीजेपी से और ज़्यादा जोड़ने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। बात एक बड़ी खबर की करेंगे। डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच MOU होने जा रहा है। आज शहर में पानी के प्रबंधन को लेकर डेनमार्क से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी है। सचिवालय में ये MOU हो रहा है। PhD मंत्री महेश जोशी, ACS सुबोध अग्रवाल की मौजूदगी में MOU है। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सॉन भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। MOU हो रहा है इस वक्त और शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं, गुणवत्ता में सुधार, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि से गैर राजस्व जल में कमी, जल स्रोतों का प्रबंधन, भूजल एक्वीफर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना, पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिए, हरित समाधान के लिए ये MOU है। शहर में पानी के प्रबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये MOU डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में। मंत्री महेश जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डेनमार्क का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर, और यहाँ पर ये MOU हो रहा है प्रबंधन को लेकर, शहर में पानी के प्रबंधन को लेकर डेनमार्क से MOU। सचिवालय में ये MOU साइन हो रहा है। PhD मंत्री महेश जोशी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ACS सुबोध अग्रवाल की मौजूदगी में MOU हो रहा है। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सॉन को आप देख रहे हैं और शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं सहित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस MOU के बाद में बेहतर होंगी। राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं और इसकी झलक भी प्रदेश की जनता को दिखाई दे रही है। अजमेर में भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। आज अजमेर बीजेपी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के निशाने पर कांग्रेस सरकार रही। विधायक अनीता बघेल के अलावा महापौर ब्रजलता, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और अन्य पदाधिकारियों ने बिजली पर सरचार्ज को लेकर सरकार को घेरा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बड़े आंदोलन की तैयारी में है। नागौर जिले के लाडनू में पहली बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा। आज से 2 दिवसीय बैठक का आगाज आज शाम 5 बजे होगा। बैठक जैन विश्व भारती में होगी। जैन विश्व भारती के आचार्य माश्रमण ऑडिटोरियम में होने वाली बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेता भाग लेंगे। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बीकानेर में नगर निगम भंडार गृह के आगे चल रहे शराब ठेके के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस शराब ठेके को बंद करवाने के लिए लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने बताया है कि ये शराब ठेका 4 कॉलोनियों की सीमा पर संचालित होता है। इसके अलावा आसपास 4 स्कूल, दरगाह और मंदिर है जिससे गलत प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि अगर इस शराब ठेके को बंद नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। शराब ठेके के विरोध में लोगों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है।
बढ़ेंगे आगे। भर्ती की मांग को लेकर उदयपुर में कला शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतक चौराहे से SIRT तक हारमोनियम और ढोलक बजाते हुए रैली निकाली। कला शिक्षक सत्यवीर सिंह भास्कर ने बताया है कि पिछले लंबे समय से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। भर्ती की मांग को लेकर विरोध स्वरूप बेरोजगार कला शिक्षक अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। कला शिक्षा एक विषय स्कूलों में संचालित है। उस विषय के अध्यापकों की जो पोस्ट थी वो 1992 में सरकार ने बंद कर दी थी एक गलत टिप्पणी के साथ में। तब से लेकर सरकार ने इस विषय को सिरे से नकार दिया था कि ये विषय अनिवार्य नहीं है। सरकार ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, एक निर्धारित कार्य योजना बना करके और सरकार को प्रस्तुत करना है कि कितने तो पद चाहिए पूरे राजस्थान में और इनकी आवश्यकता क्यों है। टोंक जिला मुख्यालय पर संचालित निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। आज भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि बीते दिन प्रहलाद सैनी को अग्रवाल अस्पताल में हार्ट अटैक की शिकायत पर एडमिट कराया गया, लेकिन सुबह उनकी मौत की सूचना डॉक्टरों द्वारा दी गई। इस बीच डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर 10,000 रुपए भी लिए। यहाँ पे कोई तरीके से काम नहीं हो रहा है और जो भी पेशेंट था वो मेरा चाचा था और मैंने उसको एडमिट कराया था कल 2 बजे के लगभग। उसके बाद में इन्होंने एडमिट कराते ही मेरे को बोला कि 10,000 रुपये जमा कराओ। तुरंत इन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाए, जबकि उनका चिरंजीवी कार्ड है, कार्ड को अलाउ नहीं कर रहे थे। ये कि हमारी साइड नहीं चल रही। उसके बाद में मैंने दूसरे हॉस्पिटल में कार्ड को चेक करवाया, वहाँ से पर्ची मंगवाई। उसके बाद में मैंने पर्ची दी। वहाँ पे जाने के बाद में और भी पर्ची को देखने के बाद में कहते हैं आ गई, चल रही तुम्हारा कार्ड। चूरू में मेगा हाईवे पर रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास चलती बस से गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। राजकीय अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि बस चालक ने बस को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए मुड़ते समय अचानक ब्रेक लगाया, जिसके झटका लगने से बस का गेट खुल गया और गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। आगे की कार्रवाई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल MBBS की फाइनल मान्यता पर तलवार लटक गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज में 6 कमियां गिनाई हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इन कमियों को 7 दिन में पूरी कर वापस रिपोर्ट करनी होगी। वहीं अगर NMC इस रिपोर्ट को मानता है तो तब जाकर मान्यता मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी कमी नजर आई तो MBBS फाइनल ईयर के 100 स्टूडेंट इस बार डिग्री से वंचित रह सकते हैं, उनकी डिग्री अटक सकती है। ये जो इंस्पेक्शन हुआ था अपना फरवरी में डूंगरपुर में, NMC की टीम आई थी, उन्होंने पूरी तरह से इंस्पेक्ट किया था और उसका उन्होंने कल ही हमको लेटर भेजा है जिसके अंदर कुछ 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने मुझे NMC ने 7 दिन का समय दिया, कहा कि 7 दिन में इसका रिप्लाई बना के भेजो ताकि हम इसकी मान्यता आपको भेज सके। नवगठित ब्यावर जिले के नवनियुक्त विशेष अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। विशेष अधिकारी का उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, तहसीलदार मोहन सिंह, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया विकास कुमावत ने अभिनंदन किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद तोमर ने SDM सहित अन्य अधिकारियों के साथ डाक बंगले और नवीन कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए स्थान का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर बनने में भी थोड़ा समय है, क्योंकि जैसे आपने आदेश देखे होंगे कि हम लोग ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी हैं और प्राथमिकताएं बहुत सिंपल हैं कि जैसे आपको पता है कि ये चूल्हा बनाया गया, इसके समय इसकी मांग बहुत समय से हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राशन कार्ड निर्णय लेके लिया है। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारा जिला है इसको पूरी तरह से हम स्टैब्लिश करें।